कैसे आप। आज बात करेंगे अपन एलेक्स ग्रीन टी के बारे में। एलेक्स ग्रीन टी का यूज़ कैसे करना चाहिए, कौन कौन से लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, कि मतलब किन चीज़ों से मिला के ये बनी हुई होती हैं, और बाकी ग्रीन टी या जो आप सुबह की जो चाय लेते हैं उसको, और इसमें क्या अंतर है या इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले आप जो सुबह की चाय पीते हैं वो हमेशा आपको नुकसान करती है, क्योंकि उसमें फर्स्ट शुगर ऐड करते हो आप। शुगर ऐड करते हो तो चीनी जो होती है वो जहर का काम करती है, एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसके साथ साथ अगर आप दूध लेते हैं सुबह उठते ही, तो सुबह उठते कभी दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध लेने की जो प्रक्रिया आयुर्वेद में बताई है या वैसे भी है, दूध हमेशा आपको रात को लेना चाहिए। अगर आप रात को सोते समय दूध का यूज करते हैं तो जो भी दूध को पचाने वाला जो लैक्टोलेज एंजाइम होता है वो रात को सिक्रेशन करती है अपनी बॉडी, तो जो सुबह का दूध लिया होता है वो पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रात को जो दूध लेते हैं आप हमेशा वो पचने में बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, तो दूध हमेशा रात को लेना चाहिए। और सुबह उठते ही चाय मैक्सिमम लोग पीते हैं, क्योंकि इंडिया में जो अपना कल्चर है वो पहले से चलता हुआ आ रहा है और आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाला हूँ, ग्रीन टी, एलेक्स ग्रीन टी का। दोस्तों, एलेक्स ग्रीन टी के बारे में मैं आपको क्या क्या इंटीग्रेंट है, इसको किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। पहले बात करते हैं इसके इंटीग्रेंट की और उनके बेनिफिट की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो मेनली होती है वो है इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसमें ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के जो बेनिफिट देखें तो ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल होती है। अगर आपको खांसी जुकाम या ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी कोशिकाएं हैं उनमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये उसको बढ़ाने में काम करती है, अपने शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। जैसे अपना जो भी हीमोग्लोबिन होता है वो अपन बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं तो एक हीमोग्लोबिन का अपना जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को अंदर ले जाता है। तो जो अपनी सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को लेती है, तो उन ऑक्सीजन को लेने के लिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट जो फूड लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन की कैपेसिटी कहीं ना कहीं अपने आप बढ़ जाती है, जिससे कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट कैंसर के खतरे को भी कम करता है, या जो ग्रीन टी जो इसका एक मेन पार्ट है, ग्रीन टी का भी एक पार्ट है फेस्ट ग्रीन टी। दूसरा, ये वेट को कम करती है। ग्रीन टी हमेशा वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर दुबला पतला व्यक्ति लेता है तो भी उसका वेट कम होगा, नहीं, उसकी बोन मजबूत होंगी, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, उसमें एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, बीपी में भी, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बीपी कम हो जाएगा, तो बीपी को भी कम करती है। उसके साथ साथ आपकी पाचन शक्ति होती है उसको भी बढ़ाती है। पाचन शक्ति के बढ़ाने के साथ साथ आपके जो भी मानसिक विकार हैं या मानसिक रोग हैं उसमें भी हेल्पफुल है। और चीन की चिकित्सा पद्धति या अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो ग्रीन टी का यूज करते थे वो घाव को भरने में करते थे, तो ग्रीन टी घाव भरने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ऐसे अगर बात करें तो ग्रीन टी के कम से कम 20 से 25 ऐसे फायदे हैं जो आप अलग अलग ग्रीन टी के फायदे देख सकते हैं ओनली एक ग्रीन टी के। इसके साथ एलेक्स ग्रीन टी में और क्या क्या इंटीग्रेंट होता है, तो सेकंड आता है इसके अंदर ग्रेप सीड, वाइटिस विनिफेरा। दोस्तों, वाइटिस विनिफेरा एक तरह से क्या काम करता है, इसमें ओमेगा जो फैटी एसिड बात करते हैं, बार बार आप देखते हैं कि ओमेगा ओमेगा कहाँ मिलेगा ओमेगा। तो दोस्तों, जो ग्रीन टी आती है अपनी उसमें वाइटिस विनिफेरा होता है, तो उसमें ओमेगा फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो वाइटिस विनिफेरा या ग्रेप सीड होते हैं उनमें विटामिन ई होती है। विटामिन ई होने के कारण ये त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सेकंड जो वाइटिस विनिफेरा या ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, तो दो उसके मैंने मेन फायदे बता दिए आपको। फर्स्ट, ओमेगा फैटी एसिड का मिलेगा आपको इसमें, और सेकंड विटामिन ई मिलेगी। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, बालों के लिए और स्किन के लिए विटामिन ई ज़बरदस्त तरीके का काम करती है। थर्ड इंटीग्रेंट की बात करें इसमें अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में आप जानते हैं, अश्वगंधा एक रसायन का काम करता है। और अगर जो भी आपकी फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ के रूप में अश्वगंधा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और इसको आयुर्वेद में रसायन के रूप में माना गया है।
और इसके साथ अश्वगंधा की अगर बात करें तो ये अपनी जो टेंशन होती है या जो तनाव होता है उसको कम करता है। तनाव कम करने के कारण आपको नींद भी अच्छी मात्रा में आती है, तो नींद लेने में भी सहायक है। तो अपन ने 3 इंटीग्रेंट की बात करी। चौथे इंटीग्रेंट के बाद में बात करेंगे अपन सिनमोना, दालचीनी। तो दोस्तों दालचीनी की बात करें तो दालचीनी आपके पाचन को सुधार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपकी जो भी पचाने की शक्ति है उसको दालचीनी बढ़ा देती है। इसके साथ बात करेंगे अपन तुलसी। तो तुलसी के तो आप जानते हो लगभग 200 फायदे होते हैं। 200 से अधिक डिजीज में तुलसी काम आती है। तो तुलसी आप एंटीबैक्टीरियल मान लो, एंटी फंगल मान लो, एंटीवायरल मान लो, जुकाम में, सर्दी में या स्किन पे भी कुछ हो जाता है उसमें भी अपन काम में लेते हैं। तो इन्फेक्शन में भी अपन काम में लेते हैं, इन्फेक्शन को दूर करने में अपन तुलसी का काम में लेते हैं। तो तुलसी को तो घर की देवी का रूप माना गया है, तो इसके तो अपने आप में ही पहले से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके साथ अपन बात करेंगे लेमन की। दोस्तों लेमन जो एक्सट्रैक्ट होता है या लेमन जो होता है वो विटामिन सी का सोर्स होता है। तो अगर आप सुबह सुबह अगर ग्रीन टी में लेमन भी आपको मिल जाता है तो एक तरह से आपकी बॉडी में विटामिन सी की जो भी कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ आपको मिलेगा जिंजर। जिंजर का फायदा होता है कि जिंजर हमेशा जो भी सर दर्द होता है उसमें कम करता है, माइग्रेन की समस्या को भी कम करता है और अपनी जो पचाने की क्षमता होती है, जो अपनी पाचन शक्ति होती है उसको भी बढ़ाता है। तो ये बात हुई अपनी जिंजर की। इसके अलावा इसमें काली मिर्च होती है। काली मिर्च हमेशा खांसी जुकाम में आप जब भी देखते होंगे कोई भी काढ़ा या क्वाथ तैयार करते हैं तो उसमें हमेशा काली मिर्च जरूर मिलेगी आपको। सर्दियों में तो 100% मिलती है, बाकी आप गर्मियों में भी खांसी जुकाम होती है तो नॉर्मल काली मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो काली मिर्च के भी इसमें मैंने आपको फायदे बताए। इसके साथ आता है इसमें ब्लैक साल्ट, काला नमक। काला नमक मोटापे को कम करता है और मोटापे को कम करने के साथ साथ आपको मोटापा कम होगा तो आपका वेट भी कम होगा, तो वजन कम करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके साथ इसमें मेन जो इंटीग्रेंट होता है वो स्टीविया होता है। तो अगर बात करें अपन स्टीविया की, स्टीविया भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल का काम करता है। तो ये हो गए दोस्तों एलेक्स ग्रीन टी के जो 10 इंटीग्रेंट हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं जिनसे आपकी ग्रीन टी तैयार होती है। ये उन 10 चीज़ों के फायदे बताए हैं मैंने अलग अलग। आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं ये क्या क्या फायदे करते हैं। तो दोस्तों सुबह की जो चाय पीते हो आप चीनी डाल के, दूध डाल के, वो हमेशा आपके ब्लड शुगर लेवल को हमेशा बढ़ाती है। चाहे आप टेस्ट करके देख लीजिए। उसी दिन आप लगातार 5 दिन तक ग्रीन टी पिए। अब ग्रीन टी पी के देखोगे तो आपका ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो जो चाय आपका शुगर बढ़ाती हो, बीपी बढ़ाती हो, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हो, आपकी जो हड्डियां हैं उनको कमज़ोर करती हो, क्या आप सुबह से चाय लेना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से अगर आपको इतने फायदे मैंने बता दिए हों उसके बाद आप ऐसी चाय को पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह अपनी कप को चेंज करें, जो भी ग्रीन टी है उसको यूज करें। जो भी आप सुबह अपनी चाय बना रहे हैं उस चाय को आज ही छोड़ें, क्योंकि चाय छोड़ के आप ग्रीन टी का उसका पैरेलल यूज कर सकते हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपकी इच्छा हो ग्रीन टी को आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, रात को सोते समय भी ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 टाइम आप कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ग्रीन टी के मैंने अभी तक आपको बेनिफिट बताए, कब कब आप ले सकते हैं। लास्ट में एक सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ, ये जो अपनी ग्रीन टी है ये टेबलेट फॉर्म में है। आप इसको कभी भी तैयार कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी टी बैग का यूज नहीं किया गया है। टी बैग का मैं आपको एक छोटी सी स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको टी बैग का नुकसान बता देता हूँ। जो भी टी बैग होता है प्लास्टिक का बना होता है, उसमें एक स्टडी के अकॉर्डिंग 11.6 बिलियन माइक्रो प्लास्टिक के जो कण होते हैं वो एक टी बैग से आपके शरीर के अंदर जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर एक टी बैग में इतने तो माइक्रो हैं, अगर नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो 3.1 बिलियन नैनो पार्टिकल्स जब भी आप एक चाय पीते हो तो उस ग्रीन टी के अंदर होते हैं या उसके टी बैग के अंदर होते हैं, वो आपके अंदर जाते हैं। तो दोस्तों टी बैग वाली कोई भी चाय आप नहीं यूज करें, क्योंकि आज जो प्लास्टिक का जो उसमें जो कण है वो अंदर जाके आपके जमा होएगा, कल को वो कैंसर करेगा, आप बहुत सी ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। तो आप ऐसी ग्रीन टी यूज करें जो टेबलेट फॉर्म में हो, जिसमें आपको नहीं तो प्लास्टिक के कण मिलेंगे ऐसे, क्योंकि आप उसमें टी बैग आपको मिलेगा नहीं। आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, कभी भी तैयार कर सकते हैं और आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। और आप आज से ही सुबह जो आपकी चाय है उसको आज से ही छोड़ें और ग्रीन टी का यूज करें। और इस चैनल पे मैं आपको और भी वीडियो देता रहूँगा।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।